वेक्टर इन प्लेन पढ़ेंगे। पहले हमें कार्टीसियन प्लेन का पता होना चाहिए। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द कार्टीसियन प्लेन इज़ डिफाइंड टू बी द आर स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यानी हमारे जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी रियल नंबर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे तो कार्टीसियन प्लेन बनेगा। ये देखें, ये हम आपको बताइए पॉइंट्स इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे सारे जितने भी ऑर्डर पेयर्स के ये पॉइंट्स बनेंगे, सारे रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। जब ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो फिर हमारे पास कार्टीसियन प्लेन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ए अगर सपोज़ हमारे पास सेट है 1 और 2 और बी हमारे पास सेट होता था, सपोज़ अगर हमारे पास 3 और 4 है तो हमारे पास ए क्रॉस बी हम निकालते थे, इनके ऑर्डर पेयर्स बनाते थे हम क्रॉस प्रोडक्ट में। 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 4 के साथ, इसी तरह से फिर 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 4 के साथ। इसी तरह से अगर ए भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, बी भी सारे के सारे रियल नंबर, ये जो आर स्क्वायर है दिस इज़ डिनोटिंग आर बाई आर। ठीक है, आर क्रॉस आर इनकी कार्टीसियन प्रोडक्ट है। तो वो इसी तरह से सारे के सारे, ये यहाँ पे भी सारे रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे हम ये क्योंकि सारे हम लिख नहीं सकते तो इनको हम एज इट इज़ ही ये इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो सारे के सारे रियल नंबर्स की सारे के सारे रियल नंबर के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये सारे पॉइंट जितने भी एग्जिस्ट करते हैं ये सारे पॉइंट्स मिले बन जाएंगे। वो सारे पॉइंट्स मिलके जो है वो कार्टीसियन प्लेन को बना देंगे। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P था, सपोज इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ये P का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो जितने भी इस कार्टीसियन प्लेन में पॉइंट्स होंगे उन सब के हम वेक्टर बना सकते हैं और वो सारे के सारे वेक्टर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इसलिए हर पॉइंट को एक यूनिक वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है। जब भी हम पॉइंट की बात करेंगे वो एक्स वाई इन स्मॉल ब्रैकेट्स में हम लगाएंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे वेक्टर की ओ पी इसके पोजीशन वेक्टर की, वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो लगाएंगे। इनकी एडिशन है अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, सपोज u वेक्टर हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। एक हमारे पास v वेक्टर्स है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x डैश और y डैश। जब भी हमने इन्हें ऐड करना होगा u और v को तो इनके x कोऑर्डिनेट आपस में ऐड हो जाएंगे और जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश। तो एडिशन कैसे होगी कि इनका फर्स्ट x है, इसका x डैश है, x प्लस एक्स डैश और y प्लस वाई डैश। ठीक है, इस तरह से अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्केलर मीन रियल नंबर की, जब भी हम स्केलर का वर्ड यूज़ करेंगे इसका मतलब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि किसी भी रियल नंबर के साथ a के साथ सपोज मल्टीप्लाई कर लें कि a के साथ हमारे पास वेक्टर u है, यही वाला u वेक्टर मैं ले रही हूँ जो हमने ऊपर लिया था, इसको अगर हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आ जाएगा a x और y। इसका मतलब है a को आपने x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और a को आपने y के साथ भी। यानी अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो हम उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद जब हमें ये पता चल गया कि वेक्टर जो है वो कार्टीसियन प्लेन क्या होता है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वेक्टर इन प्लेन को। तो उसकी डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, अब ये जो है जब मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो ये एक्चुअली सारे जितने भी पॉइंट्स हैं कार्टीसियन पॉइंट उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स जो हैं इन सब का जो सेट जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के पोजीशन वेक्टर्स जो होंगे उन सब का जो सेट होगा उसको हम कहेंगे वेक्टर इन प्लेन या वेक्टर इन आर स्केयर। ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं आर स्केयर में। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर
टुगेदर विद द रूल ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस फॉर्म में ये जिनके सारे के सारे वेक्टर्स जितने भी हैं इनके ऊपर ये जो हमने रूल पढ़ा है कि एडिशन इनमें किस तरह से होगी और इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, इन रूल्स को अभी करेंगे। तो फिर हम इन्हें करेंगे कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स है इन आर स्केयर, सारे वेक्टर्स को मिला लेंगे तो सेट ऑफ वेक्टर्स बन जाएगा। आर स्केयर में आर स्केयर प्लेन को ही कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है इसके यही वाला यू वेक्टर है, इसकी हमने एडिशन भी डिफ़ाइन कर दी है, इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन कर दी है। इसमें जो एक्स और वाई होंगे ये इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। जो पहला वाला होता है इसको हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं, जिसका सेकंड वाला एलिमेंट होता है जिसको हम वाई कंपोनेंट कहेंगे।